इतना ज्ञान विपक्ष के पास है कि एक साल हो गया कभी विपक्ष के नेताओं को बड़े भाइयों ने बैठा करके सदन में क्या क्या करना, कैसे चलना है, एक भी बार इस सब 4 बार सदन चलते हो गया, एक बार भी 1 घंटे का 10 मिनट का समय नहीं मिला। ये स्थिति है। ये सबक सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, ये सहूर सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर को। हमारे वर्मा जी चले गए, बैठे वो जानकार है, वो बताएंगे। और मान्यवर जातिवाद जनगणना 20 साल से चिल्ला रहा हूं, 4 वर्ष इनकी सरकार थी, इनकी सरकार खूब थी, तब याद नहीं आया। डबल इंजन उधर बताते हैं, डबल इंजन इधर भी थी। कांग्रेस की सरकार थी, समर्थन में बसपा और सपा दोनों थे, लेकिन हुआ क्या, जातिवाद जनगणना के लिए पैसा नहीं मांगा गया। उधर तो डबल इंजन, इधर क्या सिंगल इंजन थी, डबल इंजन चल रही थी, तब आपको याद नहीं आया और आज याद आ रहा है। जातिवाद जनगणना होगी, सामाजिक न्याय का सवाल है। आपने अन्याय किया है, नोट कर लो, आपने अन्याय किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ले चलता हूं आपका ध्यान। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सामाजिक न्याय समिति 2001 में गठित हुई अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसे बात करके सबको दे। 12 जातियां खाली लाभ उठा रही हैं। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। क्या याद आया? राजभर चौहान, पाल बिंद केवट मल्ला याद आया? कार्यकर्ता बंजारा बहेला, नाई गोल लोहार कुमार याद आया? नहीं याद आया। तब तो दिखाई नहीं दिया हम लोग। अब आज जातिवाद जनगणना की बात हो रही है, जब हिस्सा देने की बात कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, तब तो आपको याद नहीं आया। 15 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करो। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तब याद नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर, समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, आप घबराओ नहीं, ताली मत बजाओ, ये झूठ बोलते हैं। धन दुगुनाई सुन तो लो भाई, बतिया तो सुनोगे नहीं, पहले ही बोल दोगे। देखिए, दुगुना किया है, आप समझो। पहले जिस मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 थी, उसकी कीमत 1 लाख कर दिया है, आपको पता ही नहीं है। धन दुगुना हुआ है, कीमत महंगाई दुगुनी हुई है। आप जाओ टायर लगवाते हो, सब लोग टायर लगवाते हो। जो टायर 5,000 का था, वो टायर 10,000 हुआ, दुगुना नहीं हुआ। आप कह रहे हो दुगुना नहीं किया, किया है दुगुना, आपको समझ में नहीं आएगा। इस नाते आगे चलो, समय आगे चलो। हम आपका ध्यान, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोर्ट का आपके यहां से आदेश गया हुआ है, गोंड और खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदेश गया हुआ है, लेकिन कुछ अधिकारी आदेश नहीं मान रहे हैं। जिले में, आधे जिले में बन रहा है, आधे जिले में नहीं बन रहा है। माननीय, आज के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपके 30 जुलाई 2023 का आदेश आते ही के सरकार में गया है कि 13 जिले में अनुसूचित जनजाति का गोंड खरवार को सर्टिफिकेट बना दिया जाए, लेकिन कुछ एक ही जिले में आधे में बन रहा है, आधे में नहीं बन रहा है। इसको दिखवा लीजिएगा, हम आपसे अनुरोध करेंगे। और मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, राजभर जी से दोस्ती बड़ी चर्चा थी कल, लेकिन राजभर को हक दिलाने के लिए, राजभर को हिस्सा दिलाने के लिए ना समाजवादी पार्टी को याद है, ना इधर बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी हैं, इनको भी याद नहीं है। 11 मार्च 2022 हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने में केंद्र को भेजे, लेकिन अभी तक, हाँ इसमें कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया। हम मिलते हैं तो इधर बुरा लगता है, ये मिलते हैं तो मजा आता है। माननीय राम गोपाल जी जब जाते हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लिखे हैं, उनके निवेदन के लिए जाते हैं, उनको बचाने के लिए जाते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। अगर ओम प्रकाश राजभर भर जाति के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उसको क्रियान्वयन के लिए अगर जाता है,
तो हम बीजेपी में जाते हैं, हम बीजेपी में जाते हैं, तब हमको कहा देते हैं तलाक। तो हम कबूल कर लिए, वर्मा जी हमने कबूल कर लिया, कहीं क्या करें। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कुछ बिंदुओं पर। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने सुना, ये लोग सुनने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं कान में लगा के दोनों हाथ दबा के सुन रहा था। क्या करें भाई, सुनना है। उसमें एक बात आई, निःशुल्क बिजली कनेक्शन सरकार ने दिया, बहुत अच्छा काम दिया, लेकिन गरीब कमजोर जो अशिक्षित वो समझ लिया कि निःशुल्क बिजली है। 3 साल 4 साल 5 साल के बाद अब उनके यहां 15,000 20,000 बिल जाने लगा। कभी सरकार ने यह नहीं बताया कि निःशुल्क कनेक्शन हमने दिया है, आपको बिल देना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप भी प्रेस करते हैं तो इस बात को जनता के बीच में संदेश देना चाहिए। अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, अंधेरे में अब वो गरीब अशिक्षित खाना खाने जा रहा है तो पता रहा मुंह में डाला था पीएम जल जा रहा है। अब क्या करें, गांव के गांव कनेक्शन कट जा रहे हैं, छटपटा रहा है। इसको दिखवा लीजिएगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। वही 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए बकाए हैं, कनेक्शन नहीं कट रहा है, लेकिन गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है मान्यवर। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मैं गया था, एक दिन मैं सदन में अनुपस्थित था। दुर्घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक जिले की बात है। एक ग्राम है हरपालपुर, थाना लोहता, जिला वाराणसी। 17/2/2023 की घटना। मैं 31 तारीख को गया, बिजली से मृत्यु हुई। मैं 31 तारीख को गया, 4 दिन बाद ना तो लेखपाल को पता, ना एसडीएम को पता, ना डीएम को पता। जब मैं वहां गया, लेखपाल को फोन कर रहा हूं तो कहा नहीं मुझे नहीं पता है, एसडीएम मुझे नहीं पता है, डीएम मुझे नहीं पता। हमने कहा चलो, तो मैंने प्रमुख सचिव गृह को फोन किया कि मान्यवर ये घटना है, इसको दिखवा लीजिए। दूसरी घटना 17/2/2023 की ही प्रधानमंत्री के क्षेत्र की घटना है। पूरे नंदापुर गांव है, थाना कपसेठी है, जिला वाराणसी है। पिकअप से सड़क दुर्घटना होने पर 5 लोगों की डेथ हो जाती है, एक शर्मा, एक पाल और 3 राजभर। 5 लोगों की डेथ हो जाती है। जब मैं वहां गया, मैंने एसडीएम से बात किया कि सरकार के तरफ से इनको सहयोग राशि दी जाती है, तो कहा दिया जाएगा। हमने कहा इससे ज्यादा क्या बात किया जाए। फिर मैंने इस बात को डीएम से बात किया, कहा नहीं मेरे संज्ञान में है। अगर वहीं कहीं मजबूत आदमी की बात होती, पढ़े लिखे की बात होती, तो तत्काल राहत उसके घर पहुंचा दी जाती। इसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको भी दिखवा लीजिएगा। और जहां तक जाति की, बहुत से साथी कह रहे हैं जाति, तहसील में ठप्पा मार मार के इधर की भी सरकार, उधर की भी सरकार, इधर की भी सरकार। ठप्पा मार के तहसीलिया में तो लिख के देते हैं तहसीलदार कि भैया आप भार हो, आप चमार हो, आप धोबी हो, धरिकार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो। अगर जाति खत्म करना चाहते हो तो पहले तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बंद करो, तब जाति प्रथा बंद होगी। जाति व्यवस्था उसके पहले नहीं बंद हो सकती है, ये ओम प्रकाश राजभर का मानना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस नाते गिनती नहीं है, बंजारा की गिनती नहीं, बड़ी चर्चा किया अर्कबंसी की, तो किसी तरह एक अर्कबंसी जीत के चला आया। बीजेपी के लोगों को लगा कि अर्कबंसी तो राजभर के साथ जा रहा, इनका बिरादर है, तो अर्कबंसी को टिकट दे दिया। बंजारा का करेगा, बारी का करेगा, बिहार का करेगा, आरक का करेगा, नाई गोड़ का करेगा, लोहार का करेगा, ताल प्रजापति कुमार कश्यप का करेगा। इनको हिस्सेदारी नहीं मिलती गिनती न होने के नाते। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी जब तक गिनती नहीं होगी, चाहे किसी की सरकार हो, तब तक उनके मानक के हिसाब से उनको बजट ऐलान नहीं होगा। ये ओम प्रकाश राजभर 20 साल से चिल्ला रहा है। और यहां हूं, यहां भी चिल्लाऊंगा, वहां रहूंगा वहां भी चिल्लाऊंगा, उधर जाऊंगा तब भी चिल्लाऊंगा, अपने हक के लिए चिल्लाता रहूंगा।
ये अपना चिल्लाता रहूंगा। इस नाते हम अपने साथियों से कहूंगा, समाजवादी पार्टी के भाइयों, देखो, क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पाद। आप लोग उबाल में आ जाते हो, यही दुर्गति का कारण है आपका। आप तुरंत उबाल में आ जाते हो, यही दुर्गति का कारण है। ये ओम प्रकाश राजभर है, 47 से गिनती बढ़ा के 125 कराने में अगर भूमिका निभाया, 1 नंबर को ओम प्रकाश राजभर निभाया, इसको मत भूलिएगा। और नहीं, सुनो भाई, देखो जीत का यही तो बात है, इसी नाते आप लोग फेल हो रहे हो। यही वजह है कि जैसा कि हमारे साथी ने, मंत्री जी ने कहा, यही वजह है कि छोटों पर ध्यान नहीं देते हो आप लोग। जब सरकार 4 बार आपकी थी, आप बताओ, अगर हम बोले तो आपके साथ जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान कितना हिस्सा दिया, कितना हिस्सा दिया। छोड़ दो राजभर को, पाल नाइक और कुमार निषाद, केवल मल्ला को छोड़ दो, उनको क्या किया? वोट तो लोगे, वोट तो उनका लोगे, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दिलवाओगे कि भाजपा लील जाएगी, भाजपा लील जाएगी। दिया क्या? आजादी के समय नौकरियों में, आजादी के बाद 38% मुसलमान था। आपने इतना विकास किया, कांग्रेस ने इतना किया, बसपा ने इतना किया, मान्यवर 1% बेचारे रह गए नौकरी में। भाजपा ने तो 2-2 मंत्री बना दिया दिल्ली में। अरे हमको हटा दे, हमको चिंता नहीं। देखो भैया, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं मंत्री बनने के लिए नहीं, मैं एमएलए बनने के लिए नहीं, मैं सांसद बनने के लिए परेशान नहीं हूं। परेशान अगर हूं तो सामाजिक न्याय के लिए परेशान हूं। हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए, इसके लिए परेशान हूं। आपने अन्याय किया है 4 बार की सरकार में। आप बता दो, आप बता दो ना, आप बता दो हमको कितना आपने दिया आपस में। तो यही आपके पतन का कारण है। आज यहाँ मेरे साथ कर रहे हो। 38% आबादी पिछड़ों की है पूरे उत्तर प्रदेश में। 38% ओम प्रकाश राजभर को पता कर लेना, सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ओम प्रकाश के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये आप गलत संदेश अपने लिए दे रहे हो, ये मत सोचो। गांव में हम लोग घर घर घूमते हैं, हम लोग चक्की चौराहों पर, हम लोग वो नेता नहीं है कि हम आए सदन में, यहाँ आ गए हैं विधायक बनके तो बैठ करके हम मलाई खाएं, हम यहाँ सदन में आकर के मजा लें। ऐसा हम नहीं करते। हम यहाँ हैं, हम 50 आदमी गांव में जाके भी बैठा के सुनते हैं, उनको सुनाते हैं। इस नाते माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे मैं इतना कहूंगा कि देखिए संसदीय कार्य मंत्री जी, फिर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। कई बार आश्वासन आप भी दे चुके, कई बार आश्वासन आप भी दे चुके, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दे चुके। और 9 प्रांतों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू है। आप पता कर लीजिएगा, इसको लागू करिए। अगर आप उधर जब इधर थे, जब आप इधर थे मान्यवर, याद करिएगा, तब आप यही कहते थे कि एक जाति का लाभ हो रहा है, शेष के साथ अन्याय हो रहा है। आप क्या कर रहे हो आज? इधर बैठे थे तब तो लग रहा था कि एक जाति का काम हो रहा है, और जब उधर बैठ गए हो तो मान्यवर थोड़ा उस बात को आप ध्यान कर लो कि जो बात आप यहाँ बैठ के कहते थे। मैं भी यहाँ तो नहीं था, लेकिन आपकी आवाज टेलीविजन, अखबार मैगजीन में सुना करता था। इस नाते आपसे फिर निवेदन करूंगा। और हमारा जो ज्वलंत इशू है 11 मार्च 2022 का, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, किसी को ध्यान नहीं। लेकिन जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने कहा था कि करूंगा। जांच हो रही है, 13 जिले में जांच हो गई है और अभी 12 जिले में जांच होनी है। आपसे निवेदन है माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा, उसमें थोड़ा तेजी ले आइए। उसमें तेजी ला करके यहां से रिपोर्ट खाली भिजवा दीजिए। दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर लड़ करके वहां करा लेगा, उसकी चिंता हमको नहीं है, उसकी चिंता आपको भी नहीं करनी है। लेकिन वहां के लिए प्रस्ताव खाली भिजवा दीजिए। इस नाते हमारा और बहुत नहीं हम बोलते, हम खाली सिर्फ इतना आपका ध्यान करना चाहूंगा। हमारी विधानसभा जहूराबाद है, हमारे यहाँ विधानसभा जहूराबाद और खंड 3 है। हम कभी अपनी विधानसभा में माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी को तो 21 मिनट दे दिया, और कम से कम 2 मिनट बढ़ा दीजिए। अब अपनी बात समाप्त कर लें, 2 मिनट। बस मान्यवर, एकदम आखिरी है। हमारे विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में खंड 3 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार मिलकर के
इन नरक मचा दिए हैं, एकदम नरक मचा दिए हैं। पूछिए तो कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, हम जो चाहेंगे वही होगा। क्या जांच करा लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, नहीं तो यहां से जाने के बाद फिर उसी सड़क पर फिर फरसा लेके हम भिड़ जाऊंगा, सड़कीय खंड के किनारे कर दूंगा। ये कला हमारे पास है। और दूसरी चीज, माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, एक तहसील हमारे यहाँ है कासिमाबाद, उसमें अग्निशमन केंद्र भी नहीं है और वहां किसानों को असुविधा है। किसी के यहाँ कोई आग लगी या कोई घटना हो जाती है तो जो वहां केंद्र न होने के नाते दूर से आना पड़ता है, तब तक घर मकान जल जाते हैं। तीसरा है मान्यवर तहसील कासिमाबाद में राजकीय बालिका महाविद्यालय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, राजभर जी से सब लोग दोस्ती करना चाहते हैं तो जरा नजर उठाइए, बजट बहुत आ रहा है, बड़ा बजट पेश हुआ है। अब बजट पे बताएंगे, इसमें तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना कहूंगा कि माननीय वर्मा जी संसदीय कार्य मंत्री उधरिया वाली सिटिया पे थे तब आप थे, लेकिन प्रभु 4 साल से इधर मैं बैठा हूं जी, एक बार भी आपकी पार्टी ने इधर के लोगों को, नेताओं को कभी बैठा के एक कप चाय भी पिला के बात नहीं की। ये इतना बड़ा दर्द है मुझे। कम से कम ये तो पूछ लेते कि जैसे माननीय अखिलेश यादव जी खड़ा होकर कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी बताओ, 8 महीना उनके साथ थे, हमारी पार्टी का नाम है पता नहीं, 8 महीना थे, पार्टी का नाम पता नहीं। हमसे पूछ रहे पार्टी का नाम बताओ, अरे हम आपकी पार्टी का नाम रोज रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो वर्मा जी आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हो, कम से कम हमको मत पिलाना, इन लोगों को तो भी पिला दो। आपके साथ चलेंगे, आप पहले आप कम से कम इतना तो करो भाई। आप एकदम हम लोगों को लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ, अरे भाई ये कांग्रेस के हैं, ये बसपा के माननीय ओम प्रकाश जी, हम लोग अलग अलग दल के हैं। कृपया 8 महीने बीत चुके, कृपया समाप्त करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय देखिए फिर यही शुरू किया, ये खुदा नहीं पिलाए, चलिए ये कब चाय अपना हुआते कबो नहीं पिलाए। आप समाप्त करें, चाय की व्यवस्था करवाई दी जाएगी। कुछ करिए भाई। अच्छा अधिष्ठाता महोदय देखिए, आखिरी मात्र 2 लाइन, उधर और इधर, जब ये गोल उधर रहती है तो वो गोल वाले कहते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण पुलिंदा है, कोई चीज नहीं है। और जब उधर थे तो ये राज्यपाल से वही अभिभाषण पढ़ाते थे, अखों मेट बजाते थे, और उधर वाली गोल कहती थी कि ये राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। हमारे समझे में नहीं आता कौन सही का पुलिंदा है। कम से कम इतना तो हम लोगों के पास होना चाहिए कि भाई महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो बात कही उसको सुनना चाहिए, सुन करके उस पर हम लोगों को चर्चा पहले ही ठान लेते कि नहीं हम विरोध करेंगे। भाई विरोध के लिए अगर हम लोग पैदा हैं तो विरोध करिए, विरोध से कुछ नहीं मिलने वाला है, जनता सब जानती है। इस नाते हम पुनः आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं और पुनः माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसको आप जरूर दिखवा लीजिएगा। धन्यवाद।